इश्क की जिसको बीमारी लगी, 4 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगी। अब पबजी जो खेलेगा वो कोई योग्य आदमी थोड़ी गया, अच्छा बच्चा तो खेल खेल का प्यार है, खेल खेल का प्यार है, खेल खेल में खत्म हो जाता है। प्यार भी अंधा होता है, कानून भी अंधा होता है। शांत रहो। प्यार भी अंधा होता है, कानून भी अंधा होता है। कानून की हाथ लंबा होता है, प्यार की टांगे लंबी होती है। किसकी लंबी है ज्यादा, अंजू के या सीमा की? अंजू या सीमा की बात, दोनों की ही टांगे लंबी है। हमने बॉर्डर पार कर गई, तभी पार कर गई। कानून अंधा होता है, उसके हाथ लंबे होते हैं। प्यार अंधा होता है, उसकी टांगे लंबी होती है। तो अखंड भारत की शुरुआत हो रही है ये, इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हम दहेज में ले सकते हैं, ये मोटिव है हमारा, जिसकी शुरुआत आज सचिन ने कर दी है। आगे 2-4 युवा और आई, अंजू गई बॉर्डर पार, एक एक का मुकाबला बराबर से चल रहा है। लोग कुछ इसी तरीके से तंज कसते हुए चुटकुले में मजे ले रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में, और हमारे साथ एक बार फिर पुराने तरीके से फूलचंद, डॉक्टर फूलचंद जी जुड़ गए हैं, जो कि हमेशा एक कटाक्ष करते हैं ऐसे लोगों पे, और आज भी मौजूद है। फूलचंद जी, सीमा आई, अंजू गई, क्या कहना है इस पे आपका? क्या कहना है? अंजू ने तो भारत का नाम डुबा दिया, परिवार का, समाज का नाम डुबा दिया। हम ऐसी बेटियों पे, ऐसी बहुओं की बात नहीं करते हैं। हम उनकी बात करते हैं, लक्ष्मीबाई की, मीराबाई की और इंदिरा गांधी के बछेंद्री पाल की बात करते हैं, जो हमारे देश का गौरव बढ़ाई है। एक वीर वीरांगना लक्ष्मीबाई थी, जो देश के लिए गौरव से भी रण के आभूषण धारण करके रण क्षेत्र के मैदान में डटी रही। आज हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता है, यदि अपने लोग उसका साथ दे दिए होते। तो आज आप बात कर रहे हैं अंजू की। अंजू ने हमारे देश के ऊपर कलंक लगाया, अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाया, अपनी बेटियों के लिए। जब उसकी छोटी छोटी बेटियां जो है मार्केट में, बाजार में, घर में निकलेंगी तो लोग ताना मारेंगे, यही है जिसकी माँ छोड़ के पाकिस्तान चली गई। डॉक्टर साहब, आई तो सीमा भी है। देखिए, सीमा कहा जाता है इश्क की जिसको बीमारी लगी, 4 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगी। इश्क की जिसको बीमारी लगी, 4 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगी। उस सचिन से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत देश में क्या लड़कियों की कमी है? योग्यता। अब पबजी जो खेलेगा वो कोई योग्य आदमी थोड़ी गया, अच्छा बच्चा तो खेल खेल का प्यार है, खेल खेल का प्यार है, खेल खेल में खत्म हो जाता है। खेल खेल के से मतलब नहीं है। आप ये देखो, कानून भी अंधा होता। मेरे कहने का मतलब है, खेल खेल में प्यार चालू हुआ था, क्या खेल खेल में रह जाएगा कि आगे जाएगा? इसका देखो, प्यार भी अंधा होता है, कानून भी अंधा होता है। शांत रहो। प्यार भी अंधा होता है, कानून भी अंधा होता है। कानून की हाथ लंबा होता है, प्यार की टांगे लंबी होती है। सीमा ने ये सिद्ध कर दिया, जबकि हमारी जांच एजेंसी है, इस पर बराबर जांच कर रही है कि सीमा आतंकवादी है या गुरुवादी है, किस तरह से है। वैसे तो उसके टांगे किसकी लंबी है ज्यादा, अंजू के या सीमा की? अंजू या सीमा की बात, दोनों की ही टांगे लंबी है। हमने बॉर्डर पार कर गई, तभी पार कर गई। कानून अंधा होता है, उसके हाथ लंबे होते हैं। प्यार अंधा होता है, उसकी टांगे लंबी होती है। ये लोग जो है प्यार और भावना में अपनी टांगे बड़ी लंबी बना डाली। अभी देखिए, सुनने में आया वहाँ जाके जो है वो पहले तो कह रही थी कि हम सगाई करेंगे, उसके बाद कह रही थी शादी भी करेंगे, है ना? आपका क्या राय है इस पे? देखिए, ऐसे लोगों के चरित्र पर भरोसा नहीं होता। इन लोगों ने देश को धोखा दिया, समाज के धोखा दिया, परिवार को भी धोखा दिया, कलंकित करके सबका जीवन को रख दिया। आज वो भारत में आने लायक भी नहीं है। उसका पति अरविंद जो है उसे स्वीकार भी नहीं करेगा। उसकी बेटियां 2 हैं, वो खुद कहती हैं कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। अंजू का एक रिश्ते का भाई है, वो भी कहता है कि इनको भारत नहीं आना चाहिए। ये सब अस्थायी प्यार नहीं होता है, ये सब भूख होती है। इस प्रकार की भूख, देखो, दैहिक दैविक भौतिक बातें अलग है। एक इनकी शारीरिक भूख हो सकती है, एक मानसिक भूख हो सकती है, एक इनकी मानसिक विक्षिप्ति भी कहा जा सकता है कि मानसिक रूप से जो है ठीक नहीं, जो देश का नहीं हो सकता। देखो, हम एक मंच से बोले थे, बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता, जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। भविष्य राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता। अंजू ने भी देशद्रोह का काम किया है, सीमा ने भी देशद्रोह का काम किया है। ये कितना भी बड़ा सिद्ध करे, जिस तरह से भविष्य जो है राम के पास आ गया, लेकिन कभी उसकी पूजा नहीं हुई, इसलिए वो देशद्रोही था। तो सीमा को अभी अंजू अगर दोबारा आती है तो क्या उसको वो इज्जत नहीं मिलेगी भारत में? अंजू दोबारा आती है, इज्जत लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी सीता, हमारी पूजनी, हाँ, जो रामायण के एक अच्छे पात्र के रूप में जाना जाता है, रावण के
अशोक वाटिका में बहुत दिन तक पवित्रता के साथ रही, लेकिन लौट के वनवास खत्म होने के बाद अयोध्या में आने पर पूर्ववासियों ने कहा सीता पवित्र नहीं है, राम रखने नहीं। इस बात के हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम जी यानी महिलाओं पे कल भी सवाल उठाए करते थे, आज भी उठाया जाएगा। सवाल उनके ऊपर तब भी उठाया जाता था, अंगुली तब भी उठाई जाती थी। ये हमारा धर्म पर बहु धर्मों वाला देश है, बहुत जात धर्म के लोग रहते हैं, लोग अपने अपने मजाक पुरुषों पे भी सवाल उठना चाहिए। उठता भी है। देखिए अगर आप देखिए अगर एक स्त्री गई है तो एक तो चारों तरफ इतना हंगामा है, तो आदमी तो डेली कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। कुछ कांड अलग है, कुछ कांड ऐसे हो जाता है जो सीमा पार हो जाता है, देशद्रोह के जैसे आईने से लगाने की जरूरत पड़ जाए। भारत पाकिस्तान जो देशद्रोह से जुड़ जाता है वो जो है अक्षम हो जाता है कांड। एक समाज का विरोध हो जाता है, एक जात धर्म का विरोध हो जाता है ना, उसको किसी किसी एंगल से लोग देखते हैं। लेकिन ये मामला सब देशद्रोह से हो जाता है, देश से बगावत हो जाती है। कौन नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान का हमेशा एक दूसरे को जो है देखना नहीं पसंद करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को दो कौड़ी क्या देश हमारे भारत देश के ऊपर अंगुली उठाना चाहे या करना लोग चाहे। तो बहुत खुश है वहाँ के लोग जो है इसके सीमा के इसके जाने के बाद। नहीं, कल मैं मीडियम देख रहा था, कोई उसे कार दे दिया, 10,000 रुपये दिए है, 10 तोला सोना दिया है, मतलब वैभव दिए ना, वो लोग विभूषित कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ये तो नहीं अपना बदला ले रहे कि सीमा वहाँ चली गई, हमारा सर नीचे हो गया और अंजू यहाँ आके बराबर कर दिया। पाकिस्तान वाले इसको रिप्रेजेंट गिफ्ट को समझ रहे हैं। जिस तरह से सीमा ने उनके देश को नीचा झुकाया था, उसी तरह से अंजू ने आज भारत के जनमानस को भी कलंकित किया है। देखिए बिल्कुल देश बात तो देश की ज़रूर है, क्योंकि दो सीमाओं की बात है, मतलब सीमा लांग के सीमा आई है और अंजू वहाँ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके 2 बच्चे हैं। आप समझिए उस बच्चों को क्या किस मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा होगा समाज में, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए बड़ी विडम्बना है, हृदय बड़ा दुखी होता है कि हम समाज को आज दे के आ रहे हैं, हमारे बच्चे को क्या संस्कार मिल रहा है, चाहे सीमा की बात हो चाहे अंजू की बात हो। ठीक है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके, यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी को देश होता है। लोगों को अपना देश बड़ा होना चाहिए, न कि मजहब बड़ा होना चाहिए। मजहब देश से बहुत ऊंचा होता है, यानी राष्ट्र को प्राथमिकता पहले देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। इसी धरती पे पैदा हुए हैं, इसी धरती पर भारत भूमि के नाम पर जो है हो जाए। और भी कुछ युवा भी यहाँ पार्क में खेलते हुए मिले हैं। अच्छा, अंजू और सीमा के बारे में जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं भाई। है ना, कौन है? अंजू हमारे देश की हैं जो पाकिस्तान चली गई हैं लव अफेयर में, और हैदर हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं लव अफेयर में। तो ये आप एक युवा हो, ये जो लव का क्रॉस बॉर्डर चल रहा है, ये सही है आजकल? बिल्कुल नहीं से हमारी जो संस्कृति और भारतीय संस्कृति कहती है इसके हिसाब से बिल्कुल गलत है। लव मैरिज का मतलब कुछ नहीं, जीवन बर्बाद है। और मैं सचिन से ये कहना चाहूँगा कि आज तुम्हें वो सीमा हैदर जो प्यार करते हुए दिखाई दे रही है, अगले कुछ दिनों में देखना आपको छोड़ के किसी और के साथ चली जाएगी, उसका मोटिव पूरा होते ही। ये आपका एक्सपीरियंस है या तजुर्बा बता रहा है? क्या आपका तजुर्बा है या देख के बता रहे हो किसी को? देख के नहीं, हमारा जो शास्त्र है, जो इसके जो हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं जो नारियों के पीछे हुए हैं, और इसमें क्रिकेट खेल रहा है और ऐसे ही किसी एक खेल के जरिए, पबजी के जरिए लव वहाँ तक पहुँच गया था। और आइए इन क्रिकेटरों से ही पूछते हैं कि इनका खेल कहाँ तक जा रहा है। आइए, क्या नाम है आपका? हमारा रोहित कुमार है। रोहित भाई, और रोहित भाई देखो, एक आप लोग यहाँ क्रिकेट खेल लो, वहाँ पबजी खेलते खेलते बड़ा गेम खेल गए, क्या कहना है? कहना है क्या, इस अच्छा पबजी खेलो ही मत, पबजी खेलो ही मत। इस अच्छा मैच खेल लो, खुशी भी मिलेगी, गम भी खत्म होगी। खुशी भी मिलेगी, गम भी खत्म होगा, और फिटनेस भी होगी। है नहीं, शक्ति मिलती है, शक्ति क्रिकेट में ना सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो अखंड भारत की शुरुआत हो रही है ये, इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हम दहेज में ले सकते हैं, ये मोटिव है हमारा, जिसकी शुरुआत आज सचिन ने कर दी है। आगे 2-4 युवा और हैं जो ये सब करेंगे।